हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्टडी पढ़ेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो CBSE में ज़्यादातर आता है और या आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ है और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था 1947 में। इंडिया 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान जो है हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। और चाइना जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश्ड इन 1949। तो हम इंडिया की डेवलपमेंट स्टडीज तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं चैप्टर 1 से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चैप्टर 1, चैप्टर 2। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान की भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं चाइना जो है चाइना इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट civilizations. It is called one of the oldest civilizations और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री माना जाता है चाइना। और चाइना का इस्टेब्लिशमेंट जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना वो 1949 में हुआ है। चाइना की जो बाउंड्री लाइन इंडिया से जुड़ी हुई है और चाइना जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री। तो जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर के अंदर जो है वो चाइना का वो है कि इसमें जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है वो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड द सेकेंड थिंग्स इज द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशंस एंड थर्ड इज द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना। तो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर जो है, जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना है, इसको प्रिपेयर करिए। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है ये 1958 में चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ है और इस जो है ये उस समय माओ जो है चाइना के लीडर थे, उन्हीं के लीडरशिप में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। द मेन एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म एग्रीगेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम ये जानेंगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में इनिशिएट हुआ था और उसमें लीडर थे चाइना के माओ, उन्हीं के लीडरशिप में इनिशिएट किया गया था। और इसका उद्देश्य था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य था कि चाइना की इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, उसको मॉडर्न इकोनॉमी बनाना, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी बनाना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना, ये मेन एम था। Under this program, people were encouraged to set up industry in their backyard. इस प्रोग्राम के तहत ये था कि लोग जो है अपने ही बैकयार्ड में, अपने एरिया में, अपने बैकवर्ड एरिया में जो है इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और जो है इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के तहत ये कैंपेन चलाया गया था कि इन द रूरल एरिया कम्यून्स वेयर स्टार्टेड। कम्यून्स बनेंगे, कम्यून्स मतलब होता है ग्रुप बनेंगे, कम्युनिटी बनेंगे छोटे छोटे, जहाँ जो रहते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क के लिए एक कम्यून सिस्टम बनेगा जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा और इंडिविजुअल खेती नहीं करेंगे, ग्रुप बना के खेती करेंगे, सभी लोग मिल के खेती करेंगे। फसल को बाद में होने के बाद डिवाइड कर लेंगे लेकिन खेती मिलके ही करेंगे। तो अंडर द कम्यून
system, people collectively cultivated lands. 1958 there were 26,000 communes covering almost all the farm population. पूरे एग्रीकल्चरल लैंड की का चाइना में उसको कवर करने के लिए 26,000 कम्यून सिस्टम बने। ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन मेड विद मैनी प्रॉब्लम। ग्रेटली फॉरवर्ड जो है ये इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, सूखा पड़ा और चाइना के अंदर करीब 30 मिलियन पीपल लोग मारे गए। सेकेंड रिवॉल्यूशन चाइना के अंदर हुआ था वो था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन और ये 1965 में हुआ है। माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965-66। अंडर दिस रिवॉल्यूशन students and professionals were sent to work and learn from the countryside। इस रिवॉल्यूशन के तहत चाइना में ये कहा गया कि जितने भी प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो थियोरेटिकल नॉलेज से निकल के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाएं, काम करें फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में और प्रैक्टिकल नॉलेज लें। थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज है। और रशिया जो है ट्रेन करने के लिए वो अपने प्रोफेशनल्स को चाइना में भेजा था और ट्रेन करने के लिए तो रशिया से जब चाइना का विवाद हो गया तो रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल को चाइना में ट्रेन करने के लिए भेजा था उसको विड्रॉल कर दिया और इस तरीके से जो है ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशंस का टॉपिक जो है कवर होता है। और जो विड्रॉल कर लिया लेकिन बाद में मामला वो भी चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। तो हम जानते हैं कि इंडिया में रिफॉर्म्स 1991 में हुआ है और चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1978 में हुआ है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है और ये कई बार याद कर लीजिएगा कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हुआ है जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और चाइना में 1978 में स्टार्ट हुआ है, हमसे बहुत पहले स्टार्ट कर लिया है। पाकिस्तान में 1988 में हुआ है। आज के डेट में जो चाइना जो है दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी के में टॉप 3 में आता है। तो चाइना ने रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया वो 3 फेज में किया है। In the initial phase, reforms were initiated in the agriculture, foreign trade and investment sector। चाइना में जो रिफॉर्म्स किया गया था वो 2 फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुआ, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुआ और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स हुआ। लेटर सेकेंड फेज में प्राइवेट सेक्टर्स रिफॉर्म्स हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। सेकेंड रिफॉर्म्स में या सेकेंड फेज में रिफॉर्म्स में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो चाइना में तो इकोनॉमी चलती है, स्टेट ओन्ड इकोनॉमी चलती है। हाँ, चाइना में एक चीज़ और है, 4th पॉइंट, डुअल प्राइजिंग सिस्टम। और ये स्टार्ट हुआ है आपका रिफॉर्म के साथ साथ, यानी चाइना में 2 तरीके के प्राइजिंग सिस्टम होता है। एक तो फार्मर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो रेट होता है वो फिक्स होता है, यानी इनपुट खरीदने और बेचने का रेट फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट तय करती है। और दूसरा प्राइजिंग सिस्टम ये होता है कि बाकी सब लोगों के लिए, फार्मर्स को छोड़ दिया जाए और इंडस्ट्रियल के लिए छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब के लिए जो है रेट गवर्नमेंट
नहीं तय करती है, वो मार्केट से तय होता है। इसके अंदर एक और पॉइंट होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे चाइना में एरिया जो थे उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया। तो पाकिस्तान का जो हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी तो हम जानते ही ज़्यादातर जो इंडिया का डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसी को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, और जो है उसकी पॉपुलेशन जो है करीब करीब 188 मिलियन है जो है। तो कुछ हम जो है इसके अंदर हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हम जानेंगे जो कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान का है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में जो इंडिया की पॉपुलेशन वो करीब करीब 1 अरब 30 करोड़ है, जो कि ये डेटा आपका 2017 के हिसाब से है। और चाइना की पॉपुलेशन 1 अरब 37 करोड़ की है, और पाकिस्तान की करीब करीब 19 करोड़ की पॉपुलेशन है। और ग्रोथ रेट जो इंडिया का है वो 1.2 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2 और चाइना का 0.5 एंड पाकिस्तान का 2.1 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। डेंसिटी में हम जानते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का 441 है, जो कि 441 के स्क्वायर किलोमीटर में देखा जाए तो 441 पर्सन मिल जाएंगे 1001 किलोमीटर के स्क्वायर में। 441 पॉपुलेशन इंडिया में मिल जाएंगे, चाइना में 146 मिलेंगे और पाकिस्तान में 245 मिलेंगे, यानी डेंसिटी इंडिया की पॉपुलेशन की ज़्यादा है। और सेक्स रेशियो 2015 के डेटा के हिसाब से 929 है इंडिया का सेक्स रेशियो, यानी 929 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज़ पे। चाइना में 941 गर्ल्स हैं 1000 बॉय पे, और पाकिस्तान में 947 गर्ल्स हैं 1000 बॉय पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, उसको हम जान जाएं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन जो है 0.624 है, चाइना 0.738 है और पाकिस्तान 0.550 है। वैल्यू के बेस पे बता रहे हैं आपको। और जो है रैंक के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर इंडिया का रैंकिंग 131 है 131, और चाइना का 91 है और पाकिस्तान का 148 है। यानी रैंकिंग के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 131, चाइना का 91 और पाकिस्तान का 148 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट जो है, बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के टाइम पे, या इंडिया में बर्थ जो बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उसकी लाइफ कितनी होती है, तो इंडिया में 68.3 ईयर्स तक इंडिया में लाइफ जो औसत आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ईयर्स जो है 68.3 है। चाइना में 76% है, यानी इंडिया में 68 ईयर्स तक लोग जीते हैं और चाइना में 76 ईयर्स तक जीते हैं और पाकिस्तान में 66.4 ईयर्स तक जीते हैं। जीडीपी पर कैपिटल यूएस डॉलर में देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी 6092 है और चाइना की 14,400 है और पाकिस्तान के 4,866 यूएस डॉलर है, जो कि आपका पर एनम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखा जाए 1000 बच्चों पे जो नवजात बच्चे होते हैं 38 इंडिया में मर जाते हैं, चाइना में केवल 9 ही मरते हैं, पाकिस्तान में 66 मर जाते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम पे ही इंडिया में 174 बच्चे मर जाते हैं, चाइना में केवल 27 बच्चे मरते हैं और 178 पाकिस्तान में मर जाते हैं।
परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रेन, इंडिया में 39% हैं जो अंडर न्यूरिश्ड हैं, और चाइना में केवल 9% है, और पाकिस्तान में 45% है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जान गए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।